आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा सुनने को मिलती कि पति पत्नी के बीच बिल्कुल भी जमती नहीं है। शादी होती तीसरे महीने WWE की फाइटिंग शुरू हो जाती, दोनों ही शादी के 5वें दिन ही कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे के ऊपर झमेल पड़ते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल सारी की सारी शादियां शमशान में हो रही है। मेरे भाई बहनों, मैं जिस जगह बैठी हूं वो भी शमशान और आप जिस जगह बैठे हो वो भी शमशान है। अब आप कहोगे कैसे? ये मैं नहीं, ठाकुर जी बोल करके गए। एक बार की बात है मेरे भाई बहनों, एक बार दानवीर कर्ण जब अंतिम समय में अपनी श्वासें गिन रहे थे तो उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण स्वयं याचक बन करके उनके पास आए और अंतिम समय में परीक्षा ली। भगवान ने जाके कहा, हे कर्ण, ब्राह्मण हो, पंडित हो, दान लेने के लिए आया। कर्ण ने देखा कि अब कुंडल भी नहीं है, कान में मेरे आभूषण भी नहीं, मैं क्या दूं? कुछ भी नहीं था, लेकिन विचार किया कि जिंदगी भर दान दिया और मौत के समय अगर यूं ही भेज दिया तो मुझे पाप लगेगा। कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल मात्र मेरे दांत पर सोने की परत लगी हुई है, आप ये ले जाइए। मेरे भाई बहनों, बिल्कुल मना कर दिया। भगवान ने कहा, नहीं, दान लिया नहीं जाता, दिया जाता है, खुद के हाथ से दो तो मानो। कर्ण की ऐसी स्थिति नहीं थी मेरे भाई बहनों। कर्ण जमीन पर धाराशाह पड़े हुए थे। कर्ण कोहनियों के बलबूते चलते गए, एक पत्थर उठा करके मुंह पर मारा, दांत बाहर आया और हाथ में पकड़ाया, कहा, आप ये लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान मेरे भाई बहनों, बोलो कर्ण तुम्हें क्या चाहिए? तो कर्ण ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरा अंतिम संस्कार कराना चाहते हो तो मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर कराओ जहां पर आज तक किसी की मौत नहीं हुई हो। तो भगवान ने योग बल के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को देखा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सुई के नोक बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर किसी की मौत ना हुई हो। देखो मेरे भाई बहनों, बात समझो, बात क्या चल रही थी कि पूरी भूमि शमशान है। क्यों शमशान है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा तो मरा ही मरा है। तो भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हथेलियों पर किया था। तो हमारे बच्चे भी जब चौरी के फेरे लेते हैं, उस वक्त वो मरे हुए कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी फेरे लेते और पति पत्नी को शाप देती है कि जाओ, जिस तरह से हम लड़ते झगड़ते रहते हैं वैसे तुम भी पूरे जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहना। इसलिए शादी होती है, फिर उनमें WWE की फाइटिंग शुरू हो जाती है, कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर चढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसा क्या करें मेरे भाई बहनों की जिंदगी भर पति पत्नी में राधे कृष्ण की तरह प्रेम बना रहे? 3 उपाय है। पहला उपाय है कि विवाह गौशाला में कराओ। गौशाला से पवित्र भूमि विवाह के लिए कोई हो ही नहीं सकती मेरे भाई बहनों, क्योंकि जहां नित्य गौमाता का गोबर गिरे, गोमूत्र गिरे, उससे पवित्र भूमि और क्या होगी? वहां का दोष खत्म हो जाता है। दूसरा, जिस स्थान पर विवाह होने वाला है ऐसे स्थान पर 8 दिन पहले गौमाता बंधवा दे। गौमाता का गोबर गोमूत्र गिरता रहेगा और ऐसा स्थान पवित्र हो जाएगा। और तीसरा, जिस चौरी के पति पत्नी फेरे ले रहे हैं उसे 7-7 इंच गाय माता के गोबर से लिपवा दे। या तो लड़के की माँ लिपे, या तो मौसी लिपे, या तो चाची लिपे। जब उस चौरी के पति पत्नी फेरे लेते हैं तो उन पति पत्नी में मेरे भाई बहनों जिंदगी भर राधे कृष्ण की तरह प्रेम बना रहता है। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।